अस्सलाम वालेकुम। फार्मापॉस एक कंप्लीट फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये इसका लॉगिन पेज है। यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम लैंड करते हैं ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ से आप डेट रेंज को चेंज कर सकते हैं। ये 2 डे सेल, पीरियड सेल, मेडिसिन्स, लो स्टॉक, एक्सपायरिंग मेडिसिन्स, रिसीवेबल्स। इसी तरह डेली सेल का ट्रेंड हमें डैशबोर्ड दिखाता है, पेमेंट का ब्रेकडाउन बताता है। फिर इसके अलावा मंथली नीचे जो चार्ट है मंथली ट्रेंड हमें बताता है। ये आपकी फार्मेसी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर इसी तरह कैटेगरी के कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सेल हो रही है उसका हमारे पास चार्ट आ जाता है। कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सेल हो रही है स्पेसिफिक वो चीज़ आ जाती है। देन हमारे पास अलर्ट्स आ जाते हैं कि कौन सा आपके पास लो स्टॉक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन की। ये वो मेडिसिन है जो आपकी फार्मेसी का अपना स्टॉक है। यहाँ पे हम एक मेडिसिन को एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास पैनाडोल है। ये उसकी डिटेल आ जाती है, उसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन, ये करंट स्टॉक आ जाता है, मार्जिन आ जाता है हमारे पास। देन ये स्टॉक के बैचेस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से बैच में कितनी मेडिसिन बाकी है। इसके एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी मेडिसिन को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम, जेनेरिक नेम, उसकी स्ट्रेंथ, कैटेगरी, देन उसके बाद SKU वगैरह, शेल्फ लोकेशन के कहाँ पे पड़ी हुई है। देन ये नीचे इम्पोर्टेंट है कि यूनिट और पैकिंग। इसमें आप ये कि मेडिसिन को आप किस तरह सेल करना चाहते हैं, टैबलेट सेल करना चाहते हैं, और अगर आप टैबलेट को करेंगे तो आप उसको बेस यूनिट सेट कर देंगे। बाय करना चाहते हैं ये सेल, वहाँ से चेक बॉक्स ऑन कर देंगे। देन स्ट्रिप के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, उसकी प्राइस कितनी होती है, वो चीज़ उसको सेल करना चाहते हैं। फिर स्ट्रिप से ऊपर आपके पास क्या पैक होता है, बॉक्स होता है, और उसमें कितनी क्वांटिटी होती है, उसकी प्राइस क्या है, परचेज़ कितने की करते हैं, सेल कितने की करते हैं। और जैसे ही आप बेस यूनिट सेट करेंगे नीचे सेल प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए इस मेडिसिन को सेल करने के लिए या नहीं, इसको सेव कर देंगे। ये 1 टाइम एफर्ट है, ये सेल हो जाएगी। इसके बाद आपकी सेल और परचेज़ इसी तरह हैंडल होगी। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने मेडिसिन का स्टॉक एंटर करना है सिस्टम के अंदर, तो मेडिसिन कैसे आएगी। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन से मेडिसिन आ जाएगी। परचेज़ में वो वाला ऑप्शन आ जाएगा जो आपने अभी पैकिंग में सेट किया था। मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगी। क्वांटिटी आप बता देंगे कि कितने पैक आपको चाहिए। जैसे आप 5 सेलेक्ट किया तो 1000 प्राइस और सेल प्राइस उसकी सेट होगी। यहाँ पे आप बैच नंबर बताएंगे कि किस बैच से वो मेडिसिन आई है, इसको सेव कर देंगे। तो ये मेडिसिन आपकी सेव हो गई है और वो वाला स्टॉक आपके उसमें सेव हो गया। अगर हम इस पे बैच पे क्लिक करें तो ये नीचे वो वाला बैच जो है हमारे पास ऐड हुआ सबसे पहली रो के अंदर। एक्सपायरी अलर्ट्स में एक्सपायर मेडिसिन की डिटेल आ जाती है। लो स्टॉक के अंदर जो मेडिसिन हमारे पास लो स्टॉक में है वो आ जाती है। यहाँ से जैसे अभी बताया स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मेडिसिन की डेटाबेस है जिसमें हमारे पास 12,000 तक मेडिसिन हैं। जो आप फ़र्ज़ करें आपके पास मेडिसिन नहीं है, आप तो इसको क्लाउड से सिंक कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सिंक पे क्लिक किया, ये मेडिसिन मेरी फार्मेसी के अंदर आ गई। अभी हम अपनी फार्मेसी में देखते हैं तो ये देखें 3rd नंबर पे ये मेडिसिन आ गई है। अब मैं इसका स्टॉक वगैरह ऐड करके इसको सेल कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास परचेज़ आर्डर्स होते हैं। परचेज़ आर्डर ये होते हैं कि आप डायरेक्टली किसी वेंडर से मेडिसिन को परचेज़ करते हैं तो आप POs क्रिएट कर लेते हैं। वो POs फिर इसी तरह ट्रैक होते हैं। आप परचेज़र की पेमेंट वगैरह को भी ट्रैक कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल कि आप मेडिसिन सेल कैसे करेंगे। यहाँ पे आप बारकोड या मेडिसिन के नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे पैनाडोल, इसके 2 यूनिट आ रहे हैं कि मैं इसको टैबलेट से भी सेल कर सकता हूँ, स्ट्रिप से भी कर सकता हूँ, स्ट्रिप से भी। ये मैंने स्ट्रिप कर दिया, एक स्ट्रिप आ गई, और साथ मैंने एजोमैक्स को 1 कैप्सूल के मैंने जो अलाउ किया हुआ है वो उस हिसाब से होगा। क्वांटिटी इंक्रीज़ की यहाँ पे अगर कस्टमर होगा डेटाबेस में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर अगर आपके पास होगा तो वो आप डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। कैश, क्रेडिट कार्ड, स्प्लिट पेमेंट, इसी तरह डिस्काउंट, परसेंटेज या फ्लैट वाइज कर सकते हैं। अब अमाउंट कस्टमर ने 500 पे की तो चेंज 167 आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 1 गो में आपके प्रिंटर से रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी या आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। ये फार्मेसी का नाम आ गया, ये नीचे हेडर आ गया, ये एड्रेस आ गया, ये फ़ोन नंबर, इनवाइस का नंबर, देन उसके बाद बाकी मेडिसिन की डिटेल आ जाती है यहाँ पे।
तो आप इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल हिस्ट्री। आज अभी एक मेडिसिन है तो यहाँ पे मैं डेट चेंज करता हूँ तो ये हमारे पास वो सारी मेडिसिन आ गई। हर मेडिसिन की पूरी इनवाइस की डिटेल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इनवाइस की डिटेल खुल जाती है। यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कोई मेडिसिन रिटर्न करनी है तो यहाँ से आप उसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे रीज़न ऐड करके इसको रिटर्न करेंगे तो ये मेडिसिन रिटर्न हो जाएगी और उसी तरह स्टॉक में दोबारा ऐड हो जाएगी। और इसको भी आप इसी तरह प्रिंट कर सकते हैं, रिफ़ंड या रिटर्न की जो रिसिप्ट होती है, और ये पीछे डेटाबेस में उसी हिसाब से मैनेज हो जाती है। आपकी मेडिसिन जाके स्टॉक में ऐड हो जाती है जो रिटर्न हुई होती है। कस्टमर के आप लॉयल्टी पॉइंट सेट कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही कस्टमर है उसकी जितनी भी रिसिप्ट होंगी वो आ जाएंगी। डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कैश ड्रॉर है कि आपके पास एक से ज़्यादा कैशियर हैं, वो अपना ड्रॉ ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे उनकी सारी डिटेल को देख सकते हैं। उसने कितना कैश इन किया, कैश आउट कितना किया, और उसके बाद डिफरेंस कितना था, वो सारी चीज़। ये हमारे पास डेली रिपोर्ट आ जाती है। डेली रिपोर्ट में आप डेट रेंज के हिसाब से टोटल सेल चेक कर सकते हैं, कितनी इनवाइसेस जनरेट हुई हैं, कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, डिस्काउंट कितना दिया गया है, टैक्स कितना था, फिर पेमेंट का ब्रेकडाउन आ जाता है, कैशियर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर कौन से आइटम ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। देन हमारे पास सेल रिपोर्ट आ जाती है। सेल रिपोर्ट के अंदर आप सारी सेल्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं, इनको प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाती है कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, आपके जो मेडिसिन वो उनकी कॉस्ट क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना हुआ, आपका प्रॉफिट का मार्जिन कितना था। नीचे समरी आ जाती है, राइट साइड पे कैटेगरी का, हर कैटेगरी का मार्जिन आ जाता है कि आपको फीवर की मेडिसिन से कितने % फ़ायदा हुआ। देन उसके बाद हमारे पास स्टॉक वैल्यूएशन, आपके पास जो मेडिसिन में जो टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, वो सेल कितने की हो सकती है, पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है, हर मेडिसिन का वो आ जाता है। ये है कि आपके पास डेबिट पे किसी ने मेडिसिन ली है तो उसकी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उसकी क्या एजिंग है। ये इंक्वायरी का मॉड्यूल है, ये बहुत बेनिफिशियल है कि आपकी इसके सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक वेबसाइट भी मिल जाएगी। कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो यहाँ पे आके आपको इंक्वायरी के फ़र्ज़ करें यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर लिखेगा, सिटी लिखेगा और मेडिसिन की इंक्वायरी आपको भेज देगा कि फ़लानी मेडिसिन मुझे वे चाहिए। तो आप सिस्टम में जब लॉगिन करेंगे आपको रिक्वेस्ट आई हुई होगी जैसे, तो आप कस्टमर से कांटेक्ट करके उसको मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का बता सकते हैं। यहाँ पे मैं इंक्वायरी को सेंड करता हूँ। अब मैं सिस्टम में ये कस्टमर ने सेंड कर दी, ये आपके वेबसाइट होगी आपकी वेब फार्मेसी की। अब मैंने लॉगिन किया सिस्टम के अंदर, यहाँ से मैं इंक्वायरी में जाऊँगा तो ये मेरे पास कस्टमर का नाम आ रहा है और फ़ोन नंबर, तो इस पर कांटेक्ट करके आप उसको मेडिसिन का बता सकते हैं और इसको मार्क एज़ कम्प्लीटेड या पेंडिंग में ही रहने दे सकते हैं कि जब आप रिज़ॉल्व करेंगे इसको। ये सेटिंग्स है जो आपकी फार्मेसी को ओवरऑल कंट्रोल करती है। जो फार्मेसी का नाम, लोगो जो आपने रिसिप्ट के ऊपर दिखाना है, आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं कि करेंसी आनी चाहिए रिसिप्ट का फूटर वगैरह। देन लेबल बारकोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बारकोड यूज़ कर रहे हैं तो इस सिस्टम आपको बारकोड जनरेट करके ही देगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेडिसिन का बारकोड है उस पर कौन सी चीज़ दिखानी है, इनेबल डिसेबल। लॉयल्टी है कि कस्टमर की आप लॉयल्टी पॉइंट सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टैक्स और एक्सपायरी अलर्ट से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फार्मापॉज को देखने के लिए। ये कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने शेयर कर दी है, अगर आपको इसका अकाउंट चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।